हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हम लोग पढ़ाएंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ेंगे, फोकल लेंथ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। तो माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग JDM एजुकेशन। बच्चों, इस चैनल पे आप लोगों को 10th क्लास के साइंस का जो है पूरा कंटेंट, सारे ईच एंड एवरी चैप्टर जो है फ्री में अवेलेबल रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर टॉपिक जो है, जो कि हमारा चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट है हमारा। ठीक है बच्चों, देखो हमारा पहले सीख लेते हैं हम लोग कि मिरर हम कैसे बनाते हैं। एक हम ग्लास के टुकड़े को लेते हैं, ग्लास के टुकड़े को अगर हम एक साइड में अगर हम जो है सिल्वर की कोट कर दें, हम सिल्वर कोटिंग कर दें, और फिर उसमें जो है अगर हम जो है उसके ऊपर रेड पेंट कर देते हैं जो प्रोटेक्ट करता है सिल्वर कोटिंग को, तो हमारा मिरर बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से जो है अगर हमको स्फेरिकल, तो हमारा बन गया, हमारा प्लेन मिरर बन गया। अब बनाते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर कैसे बन सकता है। देखो स्फेरिकल मिरर जो होता है, ये हमारा पूरा एक जो है, मान लो ये है हमारा स्फेरिकल हॉलो ग्लास, स्फेरिकल हॉलो ग्लास, ये स्फेरिकल हॉलो ग्लास है, हॉलो ग्लास का जो है ये बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये जो है मिरर नहीं बना है, अभी ये जो है स्फेरिकल हॉलो ग्लास का जो है स्फेयर बना हुआ है। इसको अगर हम काट लें, अगर हम तोड़ दें, अगर इसको हम ऐसे मान लो यहां से इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारा ये पार्ट बन गया। ये पार्ट में जो है, जो हमारा जो है, अगर मान लो हाथ को ऐसे करते हैं तो ये पार्ट जो अंदर का पार्ट जो है उसे कहते हैं हम लोग कनकेव। ये गुफा है, इसे कहते हैं कनकेव पार्ट। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन जो है यहां होगा तो उसे कहते हैं हम कनकेव मिरर कहेंगे इसको हम। तो मिरर कैसे बनाएंगे बच्चों? अगर हमको लाइट का रिफ्लेक्शन यहां से कराना है तो आउटर पार्ट में जो है हमें जो है कोटिंग करनी पड़ेगी सिल्वर की और रेड पेंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर हमको रिफ्लेक्शन यहां से कराना है तो हम अंदर पार्ट में जो है, जो अंदर पार्ट में जो है इसको हम कोटिंग करते हैं सिल्वर का। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट हमने जो ले लिया, देखो इसको जो है हम दो पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं, मतलब स्फेरिकल मिरर को। एक होता है हमारा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो बच्चों हमारा कनकेव मिरर किसे कहते हैं? जिसमें रिफ्लेक्शन जो है कनकेव पार्ट में हो रहा है, इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन द कनकेव सरफेस, कनकेव सरफेस। ठीक है बच्चों, या बेंट इन सरफेस, बेंट इन सरफेस। तो बच्चों देखो हमारा जो है, ये जो है एक स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट है। स्फेरिकल मिरर बच्चों क्या होता है? इट इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। तो ये हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास को जो है उसका एक पार्ट है, दैट इज ए कॉनकेव मिरर। जैसे हमने ये लिया है, ये हमने लिया है कॉनकेव मिरर, इसमें हमने जो है आउटर पार्ट को हमने जो है ये सिल्वर कोटिंग किया है, फिर रेड पेंट्स कर दिया हमने। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इस साइड में हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसे कहेंगे हम लोग कनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर बच्चों कैसे बनता है? कन्वेक्स मिरर में जो है, जैसे मान लो हमें इस साइड से काट दिया हमने, तो लेफ्ट साइड से जो राइट साइड में जो है अगर हमें जो है इसको पेंट करते हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, जैसे इसका हमने बनाया इस तरह से बनाते हैं, ये हमारा हो गया कनकेव, ये होता है हमारा कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। इसमें जो है हमने जो है पेंटिंग जो है हमने जो कोटिंग किया हमने सिल्वर का, इस साइड में किया, यहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है अगर बल्जिंग आउट सरफेस से हो रहा है तो उसे कहते हैं हम कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस, या इसे कहते हैं बल्जिंग आउट सरफेस, बल्जिंग
आउट सरफेस। तो देखो बच्चों, हमने बताया था आपको कि जो है ये साइड जो हमारा होता है ये कनकेव पार्ट होता है। कनकेव का मतलब होता है गुफा। इसको गुफा समझ लो। जो लाइट की रेज होती है अगर इस गुफा में जा रही है तो उसे कहते हैं हम कनकेव मिरर। आउटर साइड जो हमने जो है कोटिंग कर रखा है सिल्वर से। ठीक है बच्चों, अगर जो है इस साइड से हमें जो अगर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है तो हम अंदर के पार्ट को जो है हम लोग जो है सिल्वर कोटिंग करते हैं। तो फिर ये पार्ट हमारा कहागा कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर आप लोगों ने समझ गए। अब जो है हम लोग सीखेंगे इसको। बच्चों पॉज करके वीडियो को कॉपी कर लो। फिर हम लोग सीखते हैं इसके ये जो मिरर है हमारा स्फेरिकल मिरर है उसका कंपोनेंट्स बच्चों कौन कौन से होते हैं। ये हमारा जो है मिरर है, इसको जो है पूरा अगर हम ये हमारा जो है एक हॉलो स्फीयर से बना हुआ है, ग्लास के स्फीयर से बना हुआ है। इसका ये सेंटर होगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग, जैसे सर्कल लेते हैं अगर हम, सर्कल में सेंटर होता है, यहां पे ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, और जो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर होता है, उसे कहते हैं हम लोग पोल। जिसे कहते हैं हम लोग पोल। पोल को हम पी से डिनोट करते हैं, सेंटर बच्चों को हम सी से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको अगर तुम्हारा पीछे खींच दे हम तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया सेंटर में जो हो गया हमारा होलो स्फीयर का सेंटर जो है उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, अब जो देखो ये जो अंदर का पार्ट जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा उसे कहते हैं हम लोग एपर्चर। क्या कहते हैं बच्चों? एपर्चर। ठीक है बच्चों, अब जो सेंटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग जो है आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया हॉलो ग्लास। हॉलो ग्लास स्फीयर। ये हमारा हॉलो ग्लास स्फीयर है। इसमें जो पार्ट हमने जो लिया है, ये हमने मिरर लिया है, ये देखो हमने लिया है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, ये हमने यहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है अंदर वाले पार्ट पे, गुफा में पार्ट पे, तो उसे कहते हैं हम लोग कनकेव मिरर। ये सेंटर ऑफ द जो मिरर है इसको हम डिनोट करते हैं एम और M1 से। ठीक है, इसका जो सेंटर होता है मिरर का उसे कहते हैं पोल। दिस जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, इसको पहले कॉपी कर लो इसको। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस के बारे में। प्रिंसिपल फोकस, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग बच्चों फोकल लेंथ। ठीक बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? देखो, हमने एक कनकेव मिरर लिया है। एक कनकेव मिरर लो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया हमने। ये हमने जो है एक पोल लिया है। ठीक बच्चों, इसके जो है अगर तुम्हारा पैरेलल में कोई बीम ऑफ लाइट आता है, पहले इसको जो है मिरर मान लो। ये हमारा है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, अब इस जो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया पोल, एंड दिस इज योर, व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट जाती है, ठीक है बच्चों, तो ये जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है। ठीक है बच्चों, देखो यहां से गया, ये भी हमारा इस पॉइंट से मिल गया। अगर और कोई लेड लेते हैं हम,
ये भी जो है फोकस से इस पॉइंट से मिलता है, ये भी आता है हमारा। देखो ये सारे जो है रे ऑफ लाइट पहले जाते हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जो है एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट पे जो है ये मिल रहे हैं। इस पॉइंट को कहते हैं बच्चों हम लोग फोकस। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है हमको इसे डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों प्रिंसिपल फोकस? इट इज ए पॉइंट। कहां पॉइंट है बच्चों? ये प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट है। इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, टू विच all the light rays पैरेलल। बच्चों ये लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कर रहे हैं बच्चों? सारा लाइट जो है एक जगह कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं। कन्वर्ज एट ए पॉइंट इन द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में क्या होता है, जो बीम ऑफ लाइट जो है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर जो है meet at one point, converge at a one point. This point is called focus or it is called principal focus. ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम पढ़ते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ पढ़ने से पहले बच्चों देख लो, यही चीज हमने कनकेव मिरर में किया है, यही चीज जो है हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर में कर सकते हैं। तो कन्वेक्स मिरर कैसे होगा बच्चों? देखो ये हमारा जो है कन्वेक्स मिरर है, इसमें जो है कोटिंग इस साइड से हुआ है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इस साइड से हमारा होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, देखो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। लाइट का डायरेक्शन हमारा जो है इनकमिंग लाइट का डायरेक्शन ये है। ठीक है बच्चों, अब ये सारी लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा? देखो ये रिफ्लेक्शन, देखो ये हम लोग सेंटर मानते हैं, ये हमारा जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। और क्या होगा बच्चों, ये ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से जो है ये निकल रहा है सारी रेज। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं फोकस। जिस पॉइंट से लगता है कि सारी रे ऑफ लाइट जो है टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है लग रहा है कि ये निकल रहा है रिफ्लेक्ट हो रहे, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, ये हमारा कनकेव मिरर का था, ये हमारा जो है कन्वेक्स मिरर का है। तो ये कनकेव मिरर में क्या हुआ, सारे जो बीम ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है एक्चुअली मीट कर रही है एक पॉइंट पे। तो ये जो फोकस हमारा होगा, इट हैज ए रियल फोकस। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली मीट कर रहा है यहां पे पॉइंट पे, इसलिए इसे कहते हैं रियल फोकस। लेकिन कन्वेक्स मिरर में जो है, कन्वेक्स मिरर में जो फोकस हमारा होगा वो होगा वर्चुअल फोकस होगा ये। ठीक बच्चों, तो ये हमारा समझ में आ गया। अब सीखते हैं बच्चों हम लोग फोकल लेंथ क्या होता है। तो देखो फोकस से जो है जो पोल का डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने आज सीखा है स्फेरिकल मिरर के बारे में, कनकेव मिरर के बारे में,
कन्वेक्स मिरर के बारे में, फिर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सारा टर्म हमने सीखा, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ठीक है, ये सारा। फिर जो है इसके बाद सीखा हमने फोकस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, कनकेव मिरर के फोकस कैसे निकालते हैं, कन्वेक्स मिरर का फोकस कैसे निकालते हैं, ये ठीक है बच्चों। तो ये सारा बच्चों आप लोगों को कॉपी करना है और इसको प्रैक्टिस करनी है। बच्चों थोड़ा सा सीख लेते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू R/2। ये हमारा बच्चों फॉर्मूला है। तो मान लो अगर किसी क्वेश्चन में दिया होता है इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर ऑफ ए कनकेव मिरर, कोई मिरर दिया हुआ है हमारा कनकेव मिरर, देन फाइंड द फोकल लेंथ। सिंपल सवाल है बच्चों, हमारा F इक्वल टू जो है R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो R कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो 30/2 15 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से जो है हमारा जो है फोकल लेंथ निकालना भी हम लोग सीख गए। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।